गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल इन विद मीशी। आज हम करने वाले हैं लक्ष्मी नगर मार्केट का एक एक्सेसरीज हॉल। सो लक्ष्मी नगर मार्केट का एक ब्रीफ आइडिया मैं अगर आपको दूं तो ये ईस्ट दिल्ली में एक बहुत क्राउडेड लेकिन बहुत ही अच्छा सा मार्केट है। भाई अच्छा से आई मीन जहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है एंड दैट टू एज एट वेरी अफोर्डेबल एंड रीजनेबल प्राइसेस। वहाँ पे पास में खाने पीने की भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। लाइक यू कैन गो फॉर इंडियन चाट्स, साउथ इंडियन पिज़्ज़ाज, एवरी काइंड ऑफ कुजीन्स। और उसके साथ साथ आप बहुत अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ पे नॉर्मल शॉप्स हैं, थड़ी वाली शॉप्स हैं, और उसके साथ साथ आपको वहाँ पे प्रॉपर शोरूम्स में मिल जाते हैं। सो बेसिकली आपके पास बहुत वैरायटी है शॉप करने के लिए और हैंग आउट करने के लिए। और एक और डिस्क्लेमर जो मैं दे दूँ, ये जितनी भी शॉपिंग है ये मैंने फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी में की थी, मेरी एक कज़न की वेडिंग के आसपास। ये लॉकडाउन से पहले की सारी शॉपिंग है, और ये जो हॉल है वो मैं लॉकडाउन टाइम के बना रही हूँ सो दैट आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और हम शॉपिंग पे ना जाते हुए भी शॉपिंग वाली थोड़ी सी फील तो ले पाए। मेरा जो मेन पर्पस था शॉपिंग पे जाने का और लक्ष्मी नगर विजिट करने का, वो मेरी कज़न, मेरी दीदी की वेडिंग थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा हेवियर साइड पे ज्वेलरी ज़्यादा उठाया है। मैंने वहाँ से वुलन भी लिया क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी था, तो वुलन भी कुछ कुछ अवेलेबल था वहाँ पे। और मैंने वहाँ से दुपट्टाज लिए, लेकिन वो मैं दूसरी हॉल वीडियो में शेयर करूँगी विच इज़ लाइक सुपर गुड एंड अफोर्डेबल प्राइसेस पे। आज मैं आपके साथ एक्सेसरी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको इस हॉल की अपनी बहुत फेवरेट चीज़ दिखाने वाली हूँ विच इज़ दिस। ये जो एक इयररिंग्स है, आई एम श्योर द कैमरा इज एबल टू डू द जस्टिस विद द ब्यूटी। ये बहुत ही प्यारे से डेंटी, आप मतलब पूरी डेंटी लुकिंग भी नहीं है, बट आई कैन से दैट बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही क्लासी लुक के इयररिंग्स हैं एंड दे आर इन द कलर बेज। सो बेज इज़ लाइक अ वेरी यूनिवर्सल कलर। मेरे पास काफ़ी टॉप्स हैं जो कि बेज कलर में हैं, तो आई थिंक ये मेरे उन आउटफिट्स के साथ काफ़ी अच्छे से जाएगा। और बेज आप किसी भी ड्रेस को लाइक आप ब्लू के साथ पहन सकते हो, पिंक के साथ पहन सकते हो, ब्लैक के साथ, वाइट के साथ टोन डाउन करने के लिए और अपने पूरे आउटफिट को डाउन प्ले करने के लिए इट्स अ वेरी स्टील डील। एंड आई गॉट दिस इन अराउंड 120 रुपीज़। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 150 100, उन्होंने मुझे 150 बोला और मैंने उनको 100 बोला, बट ही डिडंट अग्री, तो 120 में लिया मैंने। लेकिन आई रियली लाइक द वर्क ऑन इट। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इस तरीके से पाइपिंग लगी हुई है, और यहाँ पे कुछ तो एक ऊपर अच्छा सा प्रिंट है एंड दिस इज़ वेरी स्टर्डी। इसके पीछे जो हुक्स है वो भी काफ़ी स्टर्डी है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वेयर दिस। बैठी हूँ और मैंने इतनी सारी एक्सेसरी शॉपिंग करी, और मैंने ज़्यादातर एक ही शॉप से करी। वो शॉप नंबर मुझे ध्यान नहीं है बिकॉज वो एक्चुअली कोई शॉप नहीं थी। वो एक शॉप है वहाँ पे जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक फुटवेयर की शॉप है, मार्केट में एंट्री करने के साथ साथ पांचवी छठी शॉप है शूज़ की, और उसके साथ में वो भैया अपना पूरा स्टॉल लगाते हैं ज्वेलरी का। तो मैंने क्योंकि इतना सारा परचेज़ किया, मैंने वहाँ से अराउंड 1600 की एक्सेसरीज ली। कुछ छोटी मोटी चीज़ें दूसरी जगह से भी ली हैं, बाकी मेजरली मैंने वहीं से शॉपिंग करी, तो उन्होंने मुझे ये डब्बा भी दे दिया। तो ये तो हो गई हमारी कहानी। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड ईयरिंग इन द हॉल है ये। तो ये मैंने अपने एक पिंक कलर के फ्लोरल लहंगे के साथ पेयरअप किया था। उसके साथ बिकॉज जो ब्लाउज था वो बोट नेक था, तो मैं कुछ गले में नहीं पहनना चाहती थी। आई वॉन्टेड समथिंग जो मैं सिर्फ कान में पहनूं एंड इट शुड बी लुकिंग लाइक थोड़ा मतलब बहुत इंडियन वाली इयररिंग्स ना हो, थोड़ा सा मॉडर्न लुक भी हो, लेकिन थोड़ा सा हेवी भी होना चाहिए बिकॉज इट वॉज मेंट टू बी वॉर्न इन अ संगीत फंक्शन। तो संगीत है तो आपको बहुत हेवी नहीं पहनना, लेकिन आपको एकदम लाइट भी नहीं पहनना। और क्योंकि फ्लोरल और थोड़ा हल्का रॉ सिल्क वाला कपड़ा था, इंडिया का लहंगा था मेरा, मैं यहाँ पे एक पिक्चर पोस्ट कर दूंगी कि वो कैसा लग रहा था। तो मैंने उसके साथ ये वाली इयररिंग्स पहनी थी एंड ये रियली लुक गॉर्जियस। और इसके साथ जब मैंने ये इयररिंग्स पहने थे तो मैंने एक पिंक कलर का फ्लावर लगा लिया था, वो भी मैंने वहीं लक्ष्मी नगर मार्केट से लिया था, जो कि मैं आपको दिखा दूंगी। इसके साथ साथ मैंने वहाँ से लिए, सॉरी अपॉलोजीज फॉर ये जो बार बार प्लास्टिक की आवाज़ आ रही है, मैंने लिए ये 2 रिंग्स एंड आई एम रियली लविंग इट। मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ कि ये कैसे लगते हैं।
सो बेसिकली ये एक इस तरीके का सी ग्रीन कलर का रिंग है विथ पर्ल बीडिंग ऑल अराउंड इट, और बीच में थोड़े डायमंड्स दिए हुए हैं। सो ये मेरी जो मैंने शादी मेन फंक्शन के दिन जो लहंगा पहना था उसके साथ काफ़ी मैच कर रहा था। एंड मैंने एक जो पूरा सेट लिया था जो मैं आपको आगे हॉल में दिखाऊंगी उसके साथ भी काफ़ी थीम इन कर रहा था। और ये बेसिकली मेरी मम्मी के पास भी एक पिस्ता ग्रीन कलर की साड़ी थी जो मैंने प्लान करा था कि मम्मी को ज़रूर पहनाएंगे, तो मुझे लगा ये उसके साथ बहुत अच्छे से जाएगी। एंड आई गॉट दिस फॉर 100 रुपीज़। आई रियली लव इट। आई एम श्योर आप लोगों को भी कलर बहुत अच्छा लग रहा होगा। दिस कलर इज एक्चुअली वेरी इन। एंड द सेकेंड रिंग इज दिस। सो ये थोड़ी बड़ी रिंग है, ये बड़ी रिंग है और इसमें साथ बीच में गोल्डन स्टोन्स हैं और आसपास पूरा अच्छे से एक छल्ला बनाया हुआ है विथ प्रॉपर बीडिंग एंड मेशिंग ऑफ पर्ल्स, छोटे छोटे पर्ल्स। और ये भी पहनने के बाद बहुत अच्छी और काफी प्यारी रिंग लग रही थी। और इनके जो साइजेस हैं इन दोनों ही रिंग्स के वो एडजस्टेबल हैं, तो आप आराम से इनके साइजेस को एडजस्ट कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पहनने में। और ये वाली जो रिंग है ये मुझे 150 की मिली क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा था, तो ये उन भैया ने कम नहीं किया, ये 150 की मिली मुझे। और ये वाली रिंग 100 रुपीज़ की थी। इसके बाद मैंने अपने जो मेरी ड्रेसेस थी उनके साथ मैच करने के लिए प्रॉपर सेट्स लिए। तो मेरा मतलब आई वांटेड कि मैं गले में कुछ ना पहनूं लेकिन मैं एटलीस्ट कान में और मांग टीका लगाने का मेरा बहुत मन था, बिकॉज मेरी सिस्टर ने काफ़ी बोला हुआ था कि इस बार हम मांग टीका के साथ पहनेंगे। तो दिस इज़ अनदर सेट विच आई गॉट फ्रॉम लक्ष्मी नगर। सो ये मैंने बेसिकली अपनी सिस्टर के लिए लिया था। उसने जो शादी के दिन लहंगा पहना था मेरी कज़न की वेडिंग में वो लाइट पिंक टोन में, बेसिकली पेस्टल पिंक कलर में था। लेकिन ज्वेलरी क्योंकि उसके साथ हमने एक बार पहले गोल्डन, उस लहंगे को मैंने पहले भी एक बार पहना हुआ है, मेरी सिस्टर ने भी एक बार पहना हुआ है, तो नाउ सिंस हम उसको अलग तरीके से ड्रेप नो डाउट हमने लहंगे का अलग रखा था, बट वी ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट विद द ज्वेलरी बेसिकली। तो ये हमने उसके साथ इस तरीके की डार्क पिंक कलर की ज्वेलरी को पेयरअप किया सो दैट कि वो बिल्कुल मैच ना करे लेकिन एटलीस्ट सेम ग्रेडियंट, सेम पैलेट ऑफ कलर रहे। और मैं उसकी भी एक फ़ोटो यहाँ पे अटैच कर दूंगी सो दैट यू गेट अ हैंग ऑफ इट दैट हाउ डज दिस लुक ऑन हर। एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी प्रिटी। बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे डायमंड लगे हुए हैं एंड पिंक कलर का यहाँ पे पूरा लगा हुआ है और ये एक्चुअली में काफ़ी प्रिटी लग रहा था। और ये वाला मुझे मिला 200 रुपीज़ में, तो 2 इयररिंग और एक मांग टीका, ये वाला 200 रुपीज़ में मिला मुझे। ये मैंने काफ़ी बार्गेन किया, 200 रुपीज़ में वो दे नहीं रहे थे। और इसके साथ के मुझे जो बाकी सेट्स हैं जो मैं आपको भी दिखाऊंगी वो उन्होंने एक्चुअली मुझे 300-350 के दिए। लेकिन ये वाला इसमें एक तो डायमंड्स बेसिकली निकली हुई थी, तो मैंने उनको थोड़ा पुश किया भैया को, तो उन्होंने मुझे दे दिया। नाउ मैं आपको दिखा रही हूँ ये सेट, नेक्स्ट पूरा सेट। सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ से, तो ये भी बेसिकली इयररिंग और मांग टीका का सेट है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस ये वाले सेट में भी ना, सो ये वाला जो है वो पिछले वाले से थोड़ा हेवियर साइड पे है। आई एम श्योर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये थोड़ा हेवियर साइड पे है और ये भी थोड़ा सा सिल्वर लग रहा है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे बिकॉज ऑफ लाइटिंग थोड़ा सिल्वर लग रहा है, बट इसकी गोल्डन चेन है और इस पे पूरा गोल्डन पूरा इसका पूरा ओवरऑल पैलेट गोल्डन है। इस पे इस तरीके के स्टोन्स हैं सिल्वर एंड ग्रीन, सी ग्रीन कलर का काम है। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो लहंगा था, जो मेरा वेडिंग का लहंगा था जो मुझे पहनना था बेसिकली, वो क्योंकि सी ग्रीन कलर में था तो इसलिए मैं पूरा पैलेट सी ग्रीन रखना चाहती थी, इसलिए मैंने जो रिंग ली थी वो भी सी ग्रीन ली और ये वाला भी मैंने सी ग्रीन और सी ग्रीन के साथ लिया। और ये जो सिल्वर टोन है, ये सिल्वर जो स्टोन्स है, ये बेसिकली मेरे लहंगे के साथ काफ़ी मैच कर रहे थे। और मैं एक पिक भी अटैच कर दूंगी सो दैट आपको लग जाए कि ये कैसा लग रहा था पूरा ओवरऑल स्टाइल करने के बाद। और ये वाला जो सेट था क्योंकि थोड़ा हेवियर था, इसका मटेरियल भी थोड़ा अच्छा था, तो ये वाला मुझे उन्होंने 350 का दिया। मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर ये मैंने सही प्राइस पे लिया है। मुझे ठीक ही लगा बिकॉज वो भैया उससे ज़्यादा नीचे कर नहीं रहे थे। और मैंने बाकी जगह भी चेकआउट किया था एक्चुअली, कमला नगर मार्केट में इससे पहले, तो वहाँ पे भी मुझे ये 350-300 का ही मिल रहा था, तो मुझे ठीक लगा। उसके बाद जो सेट है वो है ये। सो मैंने 3 सेट ही ले लिए थे बिकॉज हमें लहंगे के साथ वो सेट उस तरीके से पेयर करने थे, विच इज़ दिस। सो ये इयररिंग्स है और इसके साथ एक मांग टीका भी था, बट मांग टीका मैं गलती से घर पे अपनी बहन के पास छोड़ आई हूँ। मांग टीका भी इसी तरीके का सिमिलर है,
इसी तरीके का मांग टीका है, ये भी इयररिंग और मांग टीके का सेट था। और ये मेरी सिस्टर ने संगीत के फंक्शन में उसकी ड्रेस के साथ पेयर अप किया था, रेड फ्लोरल लहंगा के साथ, एंड दिस वाज एक्चुअली लुकिंग वेरी प्रिटी। और ये वाला जो सेट है ये भी मुझे 250 रुपीज़ का मिला था, 2 इयररिंग्स और एक मांग टीका। देन मूविंग नेक्स्ट इज दिस। नेक्स्ट जो इयररिंग्स है हॉल में वो है ये। ये जो इयररिंग्स है, मुझे इनका स्टाइल बहुत ही अलग तरीके का लगा, क्योंकि इसमें ऐसे नीचे कुछ नहीं लगा रहा, इसमें बीच में सेंटर से इस तरीके की पर्ल बीडिंग दी हुई है और मटेरियल भी काफ़ी स्टर्डी है इसका, अगर आप इसकी पीछे से भी देखेंगे। एंड यहाँ पे इस तरीके से गोल्डन स्टोन्स हैं और यहाँ पे पूरा पर्ल दिया हुआ है। वो मेरे इस हॉल की सबसे फेवरेट आइटम है, विच इज दिस प्रिटी झुमका। ये झुमके मुझे बहुत 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 अच्छे लगे और ये इनका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। पीछे से जो मटेरियल होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, इतना स्टर्डी नहीं होता, तो इसकी जो हुक है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हुक है, जो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी है। और वैसे भी ये अगर आप देखेंगे तो आई एम श्योर, अगर आपको अच्छे से अगर आप देख पाए, यहाँ पे इसमें पिंक, बेबी पिंक और पर्पल कलर का पूरा एक ट्यूनिंग है। यहाँ पे सिल्वर स्टोन है, यहाँ पे एक पूरी पर्ल की लड़ी है और इसके बीच बीच में भी ना, पिंक और पर्पल कलर के बीच बीच में भी इन्होंने इस तरीके से गोल्डन प्लेटिंग, गोल्डन आउटलाइन की हुई है। अगर आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मेरे फ़ोन पे कितना अच्छे से कैप्चर हो पा रहा है, बट हाँ अब ये थोड़ा शाइन कर रहा है कि इसके साइड साइड में भी गोल्डन आउटलाइन है। और ये जो मेरा फेवरेट झुमका है इस हॉल का, ये मुझे 150 रुपीज़ का मिला। ये मुझे थोड़ा सा प्राइसी लग रहा था, लेकिन क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और मैंने ऐसा सिमिलर, मतलब नॉट कलर सिमिलर बट ऐसा ही स्टाइल और ऐसे ही मटेरियल का झुमका लाइफस्टाइल से 550 रुपये का लिया हुआ था, तो मुझे लगा कि दिस इज़ अ स्टील डील। और मेरे पास ऐसे ही पैलेट में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ली, जैसे बिंदी लिया, क्लिप्स लिया। तो मैं आपको वो बिंदी भी दिखा देती हूँ। मैंने एक इस तरीके की बिंदी ली। गुड़गांव में ये इस तरीके की बिंदियाँ भी बहुत महंगी मिलती है, मतलब आपको ये वाला एक पैकेट भी 60-70 रुपए का वो बोलेंगे, और ये मुझे लक्ष्मी नगर से 30 रुपीज़ का मिला। ये ऑलमोस्ट इतना ही सामान था, बाकी सारी क्लिप्स और छोटा मोटा सामान है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भैया ने मुझे ये वाला डब्बा भी दे दिया, सो दैट आई कुड कैरी ऑल माई स्टफ ओवर हियर। इसके अलावा मैंने थोड़ी बहुत चूड़ियाँ ली थी, प्लेन येलो, प्लेन पिंक में, वो मैं जब फोटोज अटैच करूंगी तो आप साथ के साथ देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि इस हॉल की आपकी सबसे फेवरेट आइटम कौन सी थी, और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, बाय।